सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 92 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। सब्सक्राइब के पास जो घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर दबाना। एक योगी सम्राट थल पर जाम्बू के पास आया और विधि, रहन सहन, आचार विचार देखा और कहने लगा कि यह महात्मा कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं तथा न ही इन्हें शास्त्रों का ज्ञान है। फिर भी बिना प्रेम के ही वह समीप बैठ गया और कहने लगा कि मैं आपसे क्या बात करूं, मैं तो शास्त्रीय पंडित हूँ और आपको तो शास्त्र वेद का ज्ञान भी नहीं है। मेरा तो यह प्रण है कि वेद ज्ञान से रहित जन वार्ता भी नहीं करता। यानी कि जिसको वेदों का ज्ञान नहीं है मैं उससे बात नहीं करता। तो उसकी बात सुनकर जंबेश्वर भगवान मुस्कुराए और यह शब्द सुनाया, ओम काया कोट पवन कूटे वाली कुकरम कुलफे बैणायो भाया जल भरम कहा संकल बहुजुग रहियो हो छायो। हे जिज्ञासु योगी, यह मानव शरीर एक गढ़ है। पंच प्राण वायु इसके किलेदार और पहरेदार करने वाले रक्षक हैं। इस शरीर के द्वारा किए हुए बुरे कर्मों का इस पर ताला जड़ा हुआ है। सांसारिक मोह रूपी भ्रम की सांकड़ से ये बंधा हुआ है। यह जीव इस मोह के भ्रम जाल में बंधा हुआ युगों युगों से भटक रहा है। यह आत्मा जो सदा ही मुक्त है, मोह के जाल में फंसकर इसने अपने आप को भुला दिया है। यह भ्रम और अज्ञानता का आवरण समस्त संसार में छाया हुआ है। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इस शरीर पर क्या है, बुरे कर्मों का ताला जड़ा हुआ है। यानी कि जो हमें अच्छे कर्म करने नहीं देते, बुरे कर्म से हमारा शरीर भरा पड़ा है और मोह की सांकड़ से ये बंधा हुआ है। यानी कि मोह है ना, वो छूट नहीं रहा व्यक्ति से, ना ही तो बचपन में, ना ही जवानी में और ना ही बुढ़ापे में। मृत्यु अवस्था आ जाती है तब भी व्यक्ति का मोह छूटता नहीं है। इस जीव को मोह रूपी सांकड़ से बंधा हुआ है ये जीव। और ये जो युगों युगों से भटक रहा है बंधा हुआ। आत्मा तो मुक्त है लेकिन इस मोह के जाल में फंसकर वह भी क्या हो गई है, गुलाम बन गई है। और ये जो भ्रम और अज्ञानता का ये जो आवरण है ना, ये सारे संसार में छाया हुआ है। पढ़ वेद कुरान कुमाया जालो दंत कथा जो गए छायो सिद्ध साधक को एक है मतो जिण जीवन मुक्त दीठाई। बिना समझे वेद शास्त्रों और कुरान को पढ़कर तो लोग और भी ज़्यादा मोह के जाल में फंस गए हैं। यानी कि वेद शास्त्र पढ़ने हैं तो उसको पढ़कर उसके अर्थ को समझना जरूरी है। बिना समझे तो वो वेद कुरान पढ़कर आधा अधूरा ज्ञान तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा वेद और शास्त्र यदि तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ो और उसके अर्थ को समझो, वरना और भी ज़्यादा मायाजाल में फंस जाओगे। बिन समझे शास्त्रों का ज्ञान भी भार स्वरूप बन जाता है। यदि हम पढ़ लेते हैं, उसको समझ नहीं रहे तो वो ज्ञान हमारे पर भार बन जाता है। क्योंकि हम आधा अधूरा ज्ञान लोगों को बताते हैं, ना तो हमारा खुद का कल्याण होता है ना दूसरों का। यह संसार अनेक प्रकार की दंत कथाओं से भरा पड़ा है। इन दंत कथाओं को पढ़ने और सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। अपनी साधना द्वारा आत्मज्ञान
कि सिद्धि प्राप्त करो। सिद्ध योगी और आत्मा परमात्मा के मिलने की साधना करने वाले साधक, इन दोनों का यह पक्का विश्वास है कि जीव इस शरीर में रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि सिद्धि मतलब आत्मज्ञान से सिद्धि प्राप्त करो, यानी कि अपनी साधना करो। साधना का मतलब है प्रयास करो, भगवान की भक्ति में मन को लगाओ, अच्छे कर्मों में मन को लगाओ। तो साधना करनी है, आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त करनी है। और आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए साधना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो साधक ही होता है, जो साधना करने वाला, जो प्रयास करने वाला, जो कर्म करने वाला अच्छे, वो क्या होगा, उसे पक्का विश्वास होता है कि मेरे शरीर है ना, मैं शरीर को धारण करते हुए भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ। आत्मा इस मानव शरीर में रहते हुए ही अपनी मुक्तावस्था को समय देख और अनुभव कर सकती है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही है जिसकी सहायता से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को इस आवागमन के चक्कर से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि शरीर ही हमारा साधन है। यदि शरीर नहीं होगा तो हम कैसे भक्ति करेंगे, शरीर नहीं होगा तो हम कैसे अच्छे कर्म करेंगे, शरीर नहीं होगा तो हम कैसे भलाई करेंगे किसी की। तो शरीर ही साधन है अच्छे कर्म करने का, और हमारी मुक्ति का एकमात्र साधन क्या है, ये हमारा शरीर ही है। अर्थात इस देह से छूटने के पश्चात मुक्ति प्राप्त करने का कोई और साधन नहीं है। इस जीव को मुक्ति मानव शरीर के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। जुगा जुगा को जोगी ही आयो, सतगुरु सिद्ध बताई। हमारी बात छोड़ो, हम तो युगों युगों के योगी हैं। हमें वेद शास्त्र पढ़ने और साधना करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ इस मरुस्थल प्रदेश में लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस योगी को कहा कि हमारी बात तो छोड़ो, हम तो युगों युगों के ही योगी हैं। हमें वेद और शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वेद और शास्त्र तो सिर्फ भगवान के ही होते हैं। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान तो खुद ही भगवान है, तो उन्होंने कहा हमें वेद शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सब कुछ ज्ञान है। और हम इस मरुस्थल प्रदेश में जो हमने भक्त प्रहलाद को वचन दिया था 33 करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए, इसके कारण हम लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए इस मरुस्थल प्रदेश में आए हैं। सहज स्नानी केवल ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी सुकृत अहल्यो न जाई। हम सहज रूप से स्नानी हैं, पवित्र हैं। हम केवल्य ज्ञानावस्था को प्राप्त कर समय सिद्ध योगी हैं। हम ब्रह्म ज्ञानी हैं तथा सबको यह ज्ञान देते हैं कि इस मानव शरीर के द्वारा शुभ कर्मों का फल प्राणी को अवश्य ही मिलता है। किए हुए अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि हम ज्ञान अवस्था में हम तो स्वयं सिद्ध योगी हैं, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, और हम भी लोगों को ये ज्ञान देते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा कर्म करता है, शुभ कर्म करता है ना, तो कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाता, उसको उसका फल जरूर ही मिलता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि यदि कोई भक्त है, यदि कोई अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति है, वो यदि अपने मार्ग से भटक भी जाए तो भी उसका विनाश नहीं होता, उसको अवश्य ही इस चीज़ का फल मिलता है। क्यों क्यों भणता क्यों क्यों हूँ सुनता, समझ बिना कछु सिद्धि न पाई। बिना समझे केवल बार बार वेद शास्त्रों का पठन और श्रवण से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।
आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझना और पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि बार बार वेद और शास्त्रों को पढ़ने से और सुनने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, उसे अपने जीवन में धारण करना है, उसके मूल भाव को समझना है और अंतर्मुखी बनना है, अपने आप को अच्छे कर्मों में लगाना है, भक्ति में लगाना है और संसार से धीरे धीरे मोह तोड़ना है। संसार में रहना है, अपने कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं रखनी, मोह नहीं रखना, अंतर्मुखी बनना है और अपने आप को समझना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें ये बताया है कि जो हमारा शरीर है ना, वो मोह रूपी सांकल से बंधा हुआ है। इसे ज्ञान की जो है ना, ज्ञान की चोट से इसे छुड़ाया जा सकता है और वेद शास्त्रों को पढ़ने और सुनने से कुछ नहीं होगा। उससे तो थोड़ा बहुत ज्ञान से तो और ज़्यादा वो ये ज्ञान है ना, उसके लिए बाहर स्वरूप बन जाएगा। तो जो वेद शास्त्रों को पढ़ के उसके सार को ग्रहण करना है, उसके अर्थ को समझना है और ये जो मनुष्य शरीर है ना, यही एक माध्यम है जो हमें मुक्ति दिला सकता है। इसी के सहारे ही हम धर्म कर सकते हैं, इसी के सहारे हम भक्ति कर सकते हैं, इसी के सहारे हम कर्म कर सकते हैं, इसी के सहारे हम परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। तो ये मनुष्य शरीर है ना, ये हमारे लिए साधन है, इसी के माध्यम से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि अच्छे कर्म है ना, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। कोई भी व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसको उसका फल अवश्य ही मिलता है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, शास्त्रों, वेद, कुरान, ये जितने भी अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, इनको पढ़ के और इनको अपने आप में आत्मसात करने हैं और अंतर्मुखी बनना है। संसार से धीरे धीरे मोह खत्म करना है, कोशिश करनी है। कठिन तो बहुत होता है, क्योंकि बड़े बड़े योगी मुनि भी हार जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या करना है, कर्तव्य निभाने हैं, संसार में भी रहना है, संसारिक कर्म भी करने हैं, लेकिन अपने मन को धीरे धीरे संसार के मोह से हटाने की कोशिश करनी है, अंतर्मुखी बनना है, अपने आप को जानने की कोशिश करनी है, परमात्मा को जानने की कोशिश करनी है। इसी से क्या होगा, धीरे धीरे हमारा कल्याण होगा। हम मुक्ति के मार्ग पर धीरे धीरे चल पड़ेंगे और संसार सागर से हम पार हो जाएंगे और आवागमन के चक्कर से हम छूट जाएंगे। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।